Hello, I am Payal Jain and I am here with the topic Bernoulli's theorem. This topic I will take from the branch of physics that is called fluid mechanics. Fluid से हम क्या समझते हैं? Fluid से हम समझते हैं क्या? Liquid, कोई भी लिक्विड. सो ये जो थ्योरम है ये बर्नौली यानी डैनियल बर्नौली ने डेराइव की थी और इन्होंने फ्लूइड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी बताई थी. उन्होंने बताया था कि जब लिक्विड एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है तो क्या होता है. तो इक्वेशन हम आगे पढ़ेंगे. इस इक्वेशन को समझने के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझना जरूरी है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम अर्लियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. व्हाट दिस लॉ सेज, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. हाँ, सिर्फ इतना होता है कि एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है, बट एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती. सो नाउ कम टू द थ्योरम. द स्विस साइंटिस्ट डैनियल बर्नौली डेवलप द रिलेशनशिप और द इक्वेशन. जो डैनियल बर्नौली थे इन्होंने ये रिलेशनशिप या फिर हम कहेंगे इक्वेशन डेवलप की थी कब? 1738 में. बर्नौली थ्योरम कहती क्या है? बर्नौली थ्योरम इज एन आउटकम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. बर्नौली थ्योरम किस प्रिंसिपल पे काम करती है? दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. और ये अप्लाई किस पर होती है? किसी भी लिक्विड के मोशन पे. कोई भी लिक्विड जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है उस पर ये अप्लाई होती है. ये थ्योरम कहती क्या है? दिस थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड. व्हाट इज आइडियल लिक्विड? दिस वी विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. The total energy per unit mass remains constant at every cross section throughout the liquid flow. ये क्या कहती है कि जो टोटल एनर्जी है मास के रिस्पेक्ट में वो कांस्टेंट रहती है एट एवरी क्रॉस सेक्शन. मतलब एक जगह से जब दूसरी जगह लिक्विड ट्रांसफर हो रहा है तो वो हर प्लेस पे जो उसकी टोटल एनर्जी पर यूनिट मास है वो कांस्टेंट है. Now come to the point, that is what are the characteristics of ideal liquid. Ideal liquid होता क्या है? हम किस लिक्विड को आइडियल कहते हैं? ऐसा लिक्विड जो इनकम्प्रेसिबल हो यानी हम उसे और ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, सप्रेस नहीं कर सकते. ऐसा लिक्विड जो इरोटेशनल हो, उसमें रोटेशन पॉसिबल ना हो. नॉन विस्कस हो यानी फ्रिक्शन का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. So let's come on the figure. After clearing this figure, we are going towards the proof. In this figure, the flow of an ideal liquid in a pipe of varying cross section. आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है या फिर यहाँ पर जो एरिया है वो कम है और यहाँ पर ज्यादा है. तो जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है? वेरी कर रहा है. The fluid in a section of length V1 at the rate t moves to the section of the length V2 in the time delta t. Now move on the proof. Let us consider. हम कंसिडर क्या करेंगे? एक आइडियल लिक्विड. जो बर्नौली थ्योरम है वो एक आइडियल लिक्विड पर ही एप्लीकेबल है. एक आइडियल लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो है और वो क्रॉस सेक्शन में मूव कर रही है एंड प्रेशर P1 है फर्स्ट वाले उस पर प्लेस पर और P2 यानी प्रेशर P2 है सेकेंड वाले पर. लेकिन जो एरिया है वो एक का ज्यादा है. ये हमने पीछे फिगर में देखा, एक का एरिया ज्यादा है. लेकिन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है कि A1 V1 यानी एक क्रॉस सेक्शन के अंदर जो पहले का एरिया है और जो दूसरे का है वो इक्वल होगा. लेकिन एरिया तो यहाँ वेरी कर रहा है. तो ये इक्वेशन जब भी काम कर सकती है अगर A1 ज्यादा है और A2 कम है. बट अगर ऐसा हो जाए कि V2 ज्यादा हो जाए और V1 कम तो ये इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी. तो ऐसा ही होता है. P1 ज्यादा है, जब एरिया ज्यादा है तो P भी ज्यादा होगा. लेट M बी द मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग. M क्या है? मास. एक लिक्विड जो एंटर कर रहा है स्टार्टिंग में और जा रहा है एंड में, उसका मास यानी जितना भी वो स्टार्टिंग में है उतना ही लास्ट में रहेगा क्योंकि ना तो वहां कोई सोर्स है जिससे वो बढ़ेगा ना ही वहां कोई सिंक है. तो जो मास है वो कांस्टेंट रहने वाला है. नाउ कम टू द डिस्टेंस कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा पहले से दूसरे पे जाने में. हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, बेसिक सा फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो हम डिस्टेंस क्या कह सकते हैं? स्पीड इनटू टाइम. स्पीड कितनी है? V1 और टाइम t है. द लिक्विड विल कवर अ डिस्टेंस V1t. हमने पीछे पढ़ा. नाउ कम टू द पॉइंट कि वर्क डन कितना हुआ. वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. नाउ फोर्स कैसे निकाले? हमने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स अपॉन एरिया.
तो फोर्स क्या हो गई, प्रेशर इनटू एरिया, एंड डिस्प्लेसमेंट ये इधर V1T। सो W1 क्या आ गया, यानी वर्क डन जो फर्स्ट वाले एरिया पे क्रॉस सेक्शन पे है वो कितना है, P1A1V1T। सिमिलरली वर्क डन बाय सेकेंड क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, P2A2V2T। और नाउ टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर देंगे। सो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब जो वर्क डन ऑन लिक्विड बाय प्रेशर इंक्रीजेस इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब जो वर्क डन हुआ है उसमें जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी। कितना इंक्रीज करेगी, कैसे करेगी, लेट्स सी। डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, हाफ mv स्क्वायर। हाफ m, v वेरी करेगा, मास सेम है इसलिए m ही हमने लिख दिया। अगर मास भी वेरी करता तो m2 माइनस m1 कर देते ना। वेलोसिटी सेकेंड क्रॉस सेक्शन की v और फर्स्ट क्रॉस सेक्शन का, और ये फॉर्मूले में होता है क्या, स्क्वायर, इसलिए इस तरीके से लिख दिया। नाउ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। h क्या होता है, हाइट, सेकेंड वाले की हाइट माइनस फर्स्ट वाले की हाइट। आप यहाँ देखो h1 h2, तो h2 माइनस h1। तो अब जो वर्क एनर्जी रिलेशन आया वो क्या आया, P1A1V1T माइनस P2A2V2T इज इक्वल्स टू, इन दोनों का हमने क्या करा, ऐड कर दिया, वही तो एनर्जी है, हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी क्या, mg h2 माइनस h1। नाउ इफ देयर इज नो सोर्स एंड सिंक ऑफ लिक्विड, अभी बताया ना तो कोई सोर्स है जिससे कि लिक्विड ऐड हो, ना ही कोई सिंक है कि वो माइनस हो, तो मास ऑफ द लिक्विड एंटरिंग इज इक्वल टू द मास ऑफ लिक्विड लीविंग। जितना स्टार्टिंग में लिक्विड है उतना ही लास्ट में है। सो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, A1P1 रो T इज इक्वल्स टू A2V2 रो T इज इक्वल्स टू m, डेट इज कांस्टेंट। नाउ सिक्स्थ एंड सेवंथ इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि ये बनेगा। सो ये जो लास्ट में है ये हमारी क्या हो जाती है, बर्नौलीज की इक्वेशन। अब हमने पढ़ ली, तो अब हम आते हैं इसके लिमिटेशन पे। अब कोई भी इक्वेशन डराइव हुई है तो उसकी कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन होगी। इसमें क्या क्या लिमिटेशन है, लेट्स सी। बर्नौलीज थ्योरम क्या एज्यूम करता है कि जो वेलोसिटी है वो हर टाइम पर यानी हर क्रॉस सेक्शन पे एवरी पार्टिकल के लिए यूनिफॉर्म है, सेम है। बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि जितनी वेलोसिटी से एक पार्टिकल चला क्या वो एंड तक उतनी ही वेलोसिटी तक रहेगा, नहीं। तो ये इसकी क्या हो गई लिमिटेशन। विस्कस ड्रैग या फिर हम कह सकते हैं फ्रिक्शन, इन्होंने क्या माना कि फ्रिक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता। बट क्या ये पॉसिबल है, जब एक लिक्विड एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाएगा कहीं ना कहीं तो फ्रिक्शन होगा। और क्या क्या लिमिटेशन है, वाइल सॉल्विंग इक्वेशन इन्होंने क्या माना, नो लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हुआ बट काइनेटिक एनर्जी हीट में तो कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन इन्होंने हीट को कंसीडर नहीं किया। इफ द लिक्विड इज फ्लोइंग अलोंग अ कर्व्ड पाथ, आपने देखा ना जो क्रॉस सेक्शन एरिया था वो कर्व्ड था, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी अप्लाई होना चाहिए, बट इन्होंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर नहीं किया। नाउ कम टू द एप्लीकेशन। हमने एक इक्वेशन पढ़ी, उसकी लिमिटेशन देखी, अब देखते हैं एप्लीकेशन। अभी हमने लिमिटेशन में क्या देखा कि हमने क्या क्या उसमें कमियां हैं, लेकिन एप्लीकेशन की वो इक्वेशन यूज कहाँ होती है, स्प्रे करने के लिए, एरोप्लेन के जो विंग होते हैं उन्हें लिफ्ट करने के लिए, स्टॉर्म के टाइम पे जो रूफ्स है वो उड़े ना, वो वहीं टिकी रहे उसके लिए, स्पिनिंग बॉल के कर्व्ड मोशन के लिए। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।